सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलबोधाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यस्य याणं प्रणमोऽसि यस्यवसीताणम् हरिहन्ताणं प्रणमोऽसिताणं नमः आयरीयाणं प्रणमो वज्जायाणं प्रणमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा अनादिकाल से व्यक्ति जीता आया, मनुष्य भी बन गया, देव भी बन गया, कभी नरक तिर्यंच के दुखों को भी भोगा, पर वह प्रत्येक पर्याय में जीते जीते ये भूल गया कि मैं जीना चाहता हूं। जीते जीते वह यह भूल गया कि मैं जीना चाहता हूं। जी रहा है, मर रहा है, पुनः जन्म मरण कर रहा है, पर ये भूल रहा है कि मैं जी रहा हूं, मुझे जीना था। आज तक हम अपने जीवन को उस आनंद और उत्साह के साथ जी नहीं पा रहे हैं जहां हमें उस वास्तविक सुख शांति की खोज कर जीना था, पर जीना बन के जीना था। शब्दों को समझना, हमें अपना जीवन दिनेश भाई जीना था, पर जीना बन के जीना था। नहीं आया समझ में? पुराने कुछ शब्दों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज इतनी इतनी विदेशी भाषा और विदेशी उन सब का हमारे दिमाग में भूत चढ़ा है कि हम अपनी पुरानी आगम की रहस्यपूर्ण बातों को भूल चुके हैं। जीना है तो जीना बनकर जीना। एक शब्द कई अर्थ,
अगर जीना है तो जीना बनकर जीना। अब आया समझ में? बुजुर्गों को बहुत अच्छे से पता होगा जीना का अर्थ। आज सीढ़ियाँ कह दो, स्टेप्स कह दो, जो चाहे शब्दों का प्रयोग कर लो, पर प्राचीन भाषा अगर कुछ है तो उसका नाम है जीना। अगर जीवन जीना है तो जीना बनकर क्यों नहीं जीते? जीना, सीढ़ियाँ घर में एक ही होती है। राजू भैया, घर में सीढ़ियाँ है, जीना है। जीना है पर जीना सीख पाए। अभी कल भी आपने बताया, पिंकेश भाई भी कह रहे थे 60 वर्ष जीना हो गया पुराना। जीना 60 वर्ष पुराना हो गया, पर व्यक्ति जीना सीख नहीं पाया। घर नहीं, गृहस्थी नहीं, एक एक पदार्थ से, एक एक वस्तु से, एक एक तत्व से हम बहुत गहरे उपदेश प्राप्त कर सकते, पर क्या करें, हमारी दृष्टि ही नहीं पहुंचती कि हम किससे किसका उपदेश प्राप्त कर पाए। संसार में, घर में, समाज में, परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें उपदेश नहीं देता। दिन रात, सूर्य चंद्रमा, पेड़ पौधे, एक छोटा सा बालक भी हमें उपदेश देता है, हमें सहयोग करता है। पर समस्या ये है कि माँ, हम उन जीवों से, उन वस्तुओं से कुछ उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ना कुछ अच्छाई सीख पाते हैं। कब तक कब तक कब तक राकेश पंडित जी संसार को दोष देते रहोगे? कब तक हर परिवार को और सबको हम दोष देते रहेंगे? इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण। अरे इनके कारण सोचो ना, काम किनके कारण नहीं हो रहा है? मैं जिस सुख शांति की खोज कर रहा हूं, उस सुख शांति की खोज में मैं कमी कहाँ रख रहा हूं? क्या कमी पड़ रही है जिस कारण से मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा? किसी माँ से पूछे तो माँ यही कहेगी, क्या करे महाराज जी, घर गृहस्थी है, इनके कारण, बच्चों के कारण, उनके कारण। माँ कब तक निमित्तों को दोष देंगे? ये क्यों नहीं पहचानते हैं कि कुछ ना कुछ कमी हम में भी है? हम कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, जिस कारण से हम सत्य को और शांति को, सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सफल नहीं हो पाते। जीवन जीना बन के जीना है, इसलिए जीवन के रहस्य को भी समझना बहुत आवश्यक है। जी लिए, जी लिए जीवन। एलसी जैन साहब 60 70 80 90 के भी हो गए, पर घर का जीना भी भूल गए और स्वयं का जीना भी भूल गए। मात्र और मात्र पर सापेक्ष होकर दूसरों को देखते 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 मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया कि ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, मैं कैसा? कभी पूछा? कभी पहचाना? नहीं पहचाना। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपनी स्वयं की गलती को देख नहीं पाता। बहुत 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 आसान है माँ, दूसरों की गलतियों को देखना उतना ही कठिन है अपनी स्वयं की गलती को पहचानना। हाँ ये सत्य है, इंसान है, मनुष्य है, गलती करेगा। भगवान नहीं बना, जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक गलतियां होगी। पर गलतियां होगी इसका ये अर्थ नहीं है कि हम गलतियों को रोज दोहराते रहे। गलतियां इंसान से होगी स्वीकार है, पर गलतियों को करने के बाद पुनः गलती, गलती को भूल कर पुनः गलती करना, ये इंसान का नहीं, हैवान का काम है।
एक बार गलती की, दो बार गलती की, तीसरी बार गलती में तो समझ में आना चाहिए मैं भूल कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं। जिसको समझ में आता है वह इंसान है। जो पुनः गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पे गलती ही करता रहता है, वह इंसान नहीं, हैवान है। भगवान कौन बना? जितने जितने भगवान बने वो कौन बने? वे पहले इंसान ही थे। गलती करते 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 उन्होंने अपने गलती का एहसास किया, गलती को सुधारने का प्रयास किया, और वे गलती सुधार के भगवान बन गए। वे गलती करते रहे पर गलती को सुधार के भगवान बन गए। हम गलती करते हैं पर ना गलती को मानते हैं, ना सुधारने का प्रयास करते हैं। अपने आप को पहचानना है, मैं इंसान हूं, हैवान हूं कि भगवान हूं। जमीन पे बैठे हैं तो भगवान तो है नहीं है, और गलती को मान नहीं रहे हैं, गलती को सुधार नहीं रहे हैं, सो इंसान भी। बोलो ना, बोलो ना। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को हैवान, पर अपनी अपनी परीक्षा स्वयं कर लो। जब भगवान नहीं है, इंसान नहीं है, बचा कौन? अपने आप कोई पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। पर सापेक्ष होते हुए आज तक जीवन में हमने मात्र और मात्र दूसरों को टोका, दूसरों की बुराई की, दूसरों की कमियों को खोजा, पर आज तक अपनी स्वयं की गलती, स्वयं की कमी में नहीं खोज पाया। क्यों नहीं जीना बन पाया? जीने का काम क्या होता है? जीने का काम क्या होता है? चाहे तो नितिन भाई जीना ऊपर भी पहुंचाता है, चाहे तो जीना नीचे भी पहुंचाता है। अलग अलग सीढ़ियां होगी भरत जी आपके घर में। दो जीने अलग अलग बनाए होंगे, एक चढ़ने का जीना और एक उतरने का जीना। क्यों? सबके घर में जीना सीढ़ी तो होगी। तो सबके घर में जो सीढ़ियां और जीना बना है, एक तरफ से चढ़ने का अलग से होता और उतरने का दूसरा सीढ़ा बना होगा, ऐसा है ना? क्यों? जीने से चढ़ा जाता है ना, फिर दूसरे जीने से उतरने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जीना एक ही था। पुनः पुनः शब्दों को समझो, जीना एक ही था। चाहे वो चढ़ने वाला हो, उतरने वाला हो, चाहे जीना हो, जीना एक ही था जीवन को। पर हम दोहरे तरीके से जीते रहे, इसलिए जीवन में सफल नहीं हो पाए। वो ही जीना, वो ही सीढ़ी तुम्हें ऊपर की मंजिल तक पहुंचा सकता है, और वो ही सीढ़ी, वो ही जीना तुम्हें नीचे भी ला सकता है। ये जीवन का जीना तुम्हें भगवान बना सकता है, ये जीवन का जीना तुम्हें हैवान बना सकता है। क्या किया हमने? क्या किया आज तक हमने? उस अपने स्वयं के जीवन को नहीं समझ पाए। जो 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 हम आज तक भूल करते आए, उस भूल को समझ नहीं पाए और ठीक नहीं कर पाए। गहरी सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। बहुत 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 कुछ हमने सुन लिया, बहुत कुछ सुना, पर जितना 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 अधिक सुना, उतना हमने अपने जीवन को सूना सूना कर दिया। बहुत छोटा छोटा अंतर है शब्दों में, पर जमीन आसमान का अंतर है अर्थों में। सुना तो इतना इतना सुन के रखा है हमने, पर जीवन कभी भर पाया उन शब्दों से, उन अर्थों से, उन क्रियाओं से? नहीं। जितना अधिक सुनने वाला है, उसका जीवन अधिक सुना देखा है। अनुभव करना। जितना अधिक सुनने वाला है, सुनाने वाला है, वही वही उनके उनके ही जीवन सुने सुने देखे गए, क्योंकि मात्र कोरा उन्होंने सुनाना और सुनना सीखा है, जीवन में उतारना नहीं सीखा। अरे उतरना भी था सीढ़ी से, जीना से, तो जीवन में उतरना सीखते, सच्चाई में गहराई में उतरना सीखते। हम दूसरों की बुराई में उतरना सीखते और अपनी प्रशंसा में चढ़ना सीखते।
एक ही शब्द है, जीना। आज जीने पर ही जीना है, आज जीने को ही जीना है। एक ही जीना है, एक ही सीढ़ी है। अगर तुमने उसका उपयोग चढ़ने के लिए किया तो वह चढ़ाई देती है दूसरे मंजिल, चौथे मंजिल, 10वें मंजिल तक। और वही तुमने उल्टा प्रयोग किया तो वो ही सीढ़ी, वो ही जीना तुम्हें नीचे भी ले जा सकता। निर्णय मेरा है, निर्णय मेरा है। मुझे किससे कैसे उपदेश प्राप्त करते हुए कौन से सामग्री, कौन से द्रव्य का कैसा उपयोग करना है किया। आज तक हमने मनुष्य पर्याय का भी उपयोग किया। धर्म, धर्म आयतन, धर्म के साधन, पुण्य, इन सबका उपयोग किया, पर चढ़ने के लिए नहीं, उतरने के लिए। चढ़ नहीं पाए, चढ़ नहीं पाए। आज तक कोई अच्छा कार्य करके विमल भाई हम किसी के नजरों में चढ़ नहीं पाए। उतरना तो सीखा नजरों से, हृदय से। एक एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती काफी होती है व्यक्ति के नजरों से गिरने के लिए और हृदय से उतरने के लिए। शब्द को भूलना नहीं, जीना, चढ़ना, उतरना और गिरना। वो ही चढ़ते हुए उतरते हुए गिरता है जिसको काम की बहुत जल्दी होती है। सीढ़ी से कौन गिरता है? एक कदम जो चढ़ता है वो कभी नहीं गिरता। और जो शॉर्टकट मार के चाहता है मैं जल्दी पहुंचू, जल्दी उतर जाऊं, एक सीढ़ी चूक गई जीने के नीचे। एक छोटी सी गलती की गई नजरों के नीचे, एक छोटी सी गलती की हृदय से उतर गए। सोचना, विचार करना। व्यक्ति भूल जाता है जीवन भर के उपकारों को, व्यक्ति भूल जाता है जीवन भर के सहयोग को। एक छोटी सी गलती हो जाती है, व्यक्ति घर से, परिवार से अलग कर देता है। क्यों अलग अलग बैठे हैं? एक छत में रह, एक छत के नीचे रहने वाले, एक थाली में खाने वाले सगे भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। क्यों? छोटी सी गलती थी, छोटी सी कसाय थी, छोटी सी ईर्षा थी। और ऐसी कसाय और ऐसी ईर्षा ने डस लिया कि एक घर के दो, दो के चार, चार के आठ, पता नहीं चला। क्यों? क्यों हम मुट्ठी भर और चुटकी भर बचे हैं? क्योंकि हम सबको जोड़ना नहीं जानते, हम सबको साथ लेके काम करना नहीं जानते। एक एक सीढ़ी मतलब जीना नहीं है, है? एक एक सीढ़ी मतलब जीना नहीं है, पर वही एक एक सीढ़ी में से एक भी सीढ़ी गुम जाए तो जीना है? नहीं है। वह सब सीढ़ियों को मिलाने से वो जीना बनता है। एक भी सीढ़ी चूक गई तो सीधे मुंह के बल गिरता है, सीधे मुंह के बल गिरता है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में हमें घर, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज, प्रत्येक स्थानों में सोचने की आवश्यकता है। भले ही पहली सीढ़ी है, भले ही पहले सीढ़ी है, पर पहली सीढ़ी की भी कीमत है। पहली सीढ़ी नहीं होती तो आखिरी सीढ़ी नहीं होती। व्यक्ति खुश होता है कि मुझे तो आखिरी सीढ़ी ने मंजिल पे पहुंचा दिया, आखिरी सीढ़ी से मैं मंजिल पे पहुंचा हूं। आखिरी सीढ़ी तुम्हें मंजिल पर पहुंचा रही है अवश्य, पर आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कौन था? अगर पहली सीढ़ी नहीं होती मजबूत तो ऊपर की सीढ़ी पर तुम पहुंच नहीं सकते, और ऊपर की सीढ़ी पे नहीं पहुंचते तो मंजिल पर भी पहुंचने की शक्ति नहीं थी। क्यों भूल जाता है व्यक्ति? कितनी 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 छोटी छोटी बातों को हमें समझना और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु घर गृहस्थी का क्यों ना हो, मंदिर की तो है ही, पर घर गृहस्थी की भी प्रत्येक वस्तु हमें बहुत बड़ा उपदेश देती है जीवन जीने का। पर हम कुछ ग्रहण ही नहीं करना चाहते, हम कुछ किसी से सीखना ही नहीं चाहते, हम किसी से कुछ सहयोग लेना ही नहीं चाहते। एक छोटा सा बालक, अभी सब लोग देख रहे थे, गुड़िया देख रहे थे,
उससे भी हम उपदेश ले सकते हैं। इतने सारे लोग सैकड़ों बैठे हैं, वो अपने मस्ती में है, उसे ये चिंता नहीं है कौन क्या कहेगा, डांटेगा कि मारेगा, अपने काम में मस्ती में लगी है। और हमें जब तक प्रशंसा नहीं मिलती माँ, तब तक हम काम नहीं करते, जब तक हमारी पूछ नहीं होती तब तक हम काम नहीं करते। उससे देखो, यह जीना, यह जीना, यह जीना, वो जीना चढ़ के आया, सब कुछ किया, उसे ये भान नहीं है कौन क्या करेगा, कौन क्या कहेगा। ऐसे जीना होगा तो जीना बन के जी पाओगे। हम हर समय पर सापेक्ष होकर जीते हैं। कभी प्रशंसा की चाह होती है, कभी किसी की कोई निंदा करता है, हमें उसका डर होता है। पता नहीं किन किन बातों में हम जीते हैं। वो छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका हमें उपदेश दे के चली गई कि तुम अब रहो अपने, आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। कभी ऐसा रह पाए? नहीं। तनक से किसी ने कछु कह दी सो मुंह फुला के बैठ गए। नहीं फूलता ना, नहीं फूलता ना, बोलो ना, मौन है क्या माँ? इतनी सी बात जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता, पर हमें किसी ने कुछ कह दिया, लो तुम ही करो, हमें नहीं करना है। हो गया कल्याण। पूरा काम तुमने कर लिया, पूरा भोजन बना लिया, और तनक से किसी ने कुछ कह दिया, पटक दी थाली, खा लो। नहीं, नहीं होता ना। धीरे धीरे मुस्कुरा रहे, मैं समझ रहा हूं सबके सामने कह नहीं सकते, पर घर घर की बात पता है, क्या करें। पूरी मेहनत की माँ, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक पूरी तैयारी की, पर थोड़ी सी बात बिगड़ी और हमारा मुंह बिगड़ गया। भाई कुछ कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा सुनने भी तो मिलेगा। हमें ईमानदारी से अपना काम करना है, दुनिया जो कहे सो कहे। हमने अगर ईमानदारी से काम किया है, दुनिया प्रशंसा करे नहीं करे, पर हमने काम किया, हमारा काम हो गया, बस। पर ऐसे भाव कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ये तो संसार का मोनो नियम है, नियम है, नियम है। कोई कुछ अच्छा करेगा और उसकी टांग नहीं खींचेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नियम है संसार का। भाई रामचंद्र जी पर उंगलियां उठी थी, सीता जैसी सती को तो घर से बाहर जाना पड़ा था। हम कौन होते? पर वो पॉजिटिव सोच नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम जीने को जीना नहीं मानते, जीने को जीना नहीं मानते, जीने को जीना नहीं मानते, जीने को मरना मानते हैं। बहुत 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 रहस्य है इस संसार में भी। जितने जितने भगवान बने, जितने जितने भगवान बने, उन्होंने प्रत्येक वस्तु के रहस्य को, तत्व को समझा, और तब जाके वे भगवान बने हैं। आज तक मात्र 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 हेमंत भाई, मशीन के जैसा हमारा जीवन जीता का प्रारंभ हुआ है। सुबह हो गई, 5 बजे 6 बजे हम उठे, नित्य क्रियाएं की, मंदिर पहुंचे, चैत्यालय पहुंचे, अपनी क्रियाओं को किया, दुकान पहुंचे, भोजन किए, शाम हो गई, बस रात हो गई, मशीन बंद। पुनः दूसरे दिन चालू, बंद, चालू, बंद, चालू, बंद। भाई कभी तो जीने का एहसास करो कि मेरा जीवन जीना क्यों नहीं बन रहा है। एक अपने जीवन को जीना बना के वे सिद्धालय पहुंच गए, भगवान बन गए। वही रूप मेरे पास है, वही शरीर, मेरा तन, सब कुछ मेरे पास है, पर क्यों नहीं? क्योंकि मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी दृष्टि, सब कुछ गलत है। वो ही जीना, वो ही जीना, जो चढ़ाना रहा था वो ही उतारता है ना। अलग सीढ़ियां है क्या भरत जी? प्रश्न पूछा था, नहीं है। उसी सीढ़ी से चढ़ते हो और उसी सीढ़ी से उतरते हो। जब हमें चढ़ना होता है उसी सीढ़ी से हम चढ़ जाते हैं, और जब उतरना होता है तो उसी सीढ़ी से उतरते। फिर
हम उस सीढ़ी का चढ़ने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम इन जो जो हमारे साथ है नहीं है उनका भी हम अच्छे से सहयोग लेके हम चढ़ने के लिए क्यों नहीं कार्य करते? क्यों नहीं हम चढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी समाज को, हम धर्म आयतनों को ऊपर पहुंचा पा रहे हैं? क्यों मात्र और मात्र आपस की जो प्रतिस्पर्धा है, स्वयं का जो अहंकार एक दूसरे से टकरा रहा है, मैं क्यों पूछूं? एक कहता है मैं क्यों पूछूं, दूसरा कहता हमें काहे नहीं पूछा। लड़ो, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। वह ये पक्का है, ये पक्का है राकेश पंडित जी, आप कितने ही पत्थर के भगवान को पूजते रहना, सुबह से शाम तक वो पूजते रहना पत्थर के भगवान को, पर वे कभी तो आप पे रिझने वाले नहीं है। बहुत अच्छी आप पूजा करते हो पंडित जी, आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद, ये मंदिर नहीं आता इसलिए उसे एक उंगली से आशीर्वाद, किंचित नहीं। जैसे जैसे तुम पत्थर के भगवान को पूजते हो वैसे बनने वाले भगवानों को कभी पूजा? पूजा क्या? इसका मतलब ये नहीं है कल थाली लेके मत आ जाना। हाँ, नहीं तो हिमांशु बड़े पापा कहे महाराज ने कहा है कि इन बनने वाले भगवान को पूजो, सो हिमांशु की पूजा शुरू कर ली राकेश पंडित जी ने। भूल मत करो, प्रत्येक पूजा का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उस पत्थर के भगवान को तो तुमने अष्टद्रव्य से पूजा, पर बगल में बैठे वाले वो भगवान आत्मा को पूछा? तुम उसको पूछ ही लेते, उसको पूछ ही लेते, उसको पूछ ही लेते, उसकी पूजा तो हो ही गई थी। हम अपने अहंकार में ऐसे ऐसे डूबे जाते, ऐसे डूबे जाते हैं, जो करूंगा मैं करूंगा, और फिर कहते हैं कोई मुझे हाथ ही नहीं देता, साथ ही नहीं देता। भाई साथ उसे मिलेगी, साथ उसे दी जाएगी जो साथ चाहता है। हम चाहते ही नहीं है दिनेश भाई, तो कौन किसको क्या करेगा? कौन सा बेटा स्वयं जाके सोचेगा कि मैं कमा के घर चलाऊं, जब तक पिता नहीं कहता बेटा तुम्हें अब अपना कमाना है, अपना खाना सीख लो, बनाना सीख लो, तब जाके वो सीखता है। बहुत बहुत गहरे निर्णय को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जीते आए आज तक हम जीवन जीते आए, पर कब जी गए और कब मर गए किसी को ठिकाना नहीं। कब 55 से 55 आ गया, 55 से कब शमशान में जाके जल गए किसी को होश ही नहीं है, होश ही नहीं है, इतनी बेहोशी है। हम इतने में अपने आप को खुश मानते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, सुबह 2 घंटे मंदिर, शाम को 1 घंटा मंदिर, रात को हमने ये कर लिया, हम धर्मात्मा हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया। नहीं किया भाई, ये मात्र मशीन वर्क चल रहा है, मशीन वर्क चल रहा है। जैसे मशीन वो कंप्यूटर को ऑर्डर दे दो, बटन दबा दो, उसका काम अपने आप होता है, वैसा काम जीवन का चल रहा है। जीवन को जीना तो सीखो, जीना बन के। एक एक क्षण, एक एक पल यहाँ का कीमती है, एक एक पल की अनुभूति करके जियो। पर वो अनुभूति नहीं कर पाते, वो आनंद, वो सुख शांति हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जीना जीना नहीं है, जीना मरना है। जीना को जीना नहीं बना पाया क्योंकि सोच हमारी वैसी थी। कोई 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 ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कभी कभी किसी प्रकार से काम में नहीं आए। छोटी वस्तु भी हमारे उपयोग में आ सकती है, पर उपयोग में लाने की कला भी आनी चाहिए। माँ, घर में बहुत सारे कपड़े होंगे ना? नहीं है? बहुत सारे कपड़े हैं और कभी कपड़े फट जाते तो फेंक देते हैं ना? सही सही बोलना। कपड़े फट जाते हैं तो तुरंत उठा के बाहर फेंक देते हैं ना? नहीं बोल रहे? फेंक देते हैं? नहीं फेंकते, बिल्कुल नहीं फेंकते। कितनी यहाँ ऐसे 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 कर लेना, पर सबको पता है अभी किसी को भेज दो ना घर में तो इतने सारे फटे कपड़े रखे मिल जाएंगे अलग से। हाँ, अलग से अलमारी होती है पुराने कपड़ों की। हाँ, पोटरी बांध के रखे, पोटरी भी इसलिए बांध के रखी है, देखना कैसी कैसी जीवों की परिणति है।
रोज नए कपड़े लाके फेंक भी दे तो कम नहीं पड़े, इतने पैसे घर में, इतना धन है, पर फिर भी फटे फटे कपड़े संभाल के रख रहे पोंछा बनाने के लिए। आप बोलो ना, आप बोलो ना। अब नहीं बोलेंगे, इसे चुप्पा ही चाप रहो, सही सही कहो, नहीं तो फिर और धुलझे है। जो है से है उसे स्वीकार करो। माँ जो फटे कपड़े रखे हैं वह पहले तो माँ यही प्रयास करती है, समझदार माँ, कि उस फटे कपड़े को, आप बोलो ना, फेंक दिए, फेंक दिए तो कैसे सिल दे। दोनों बातें कह रहे, यहां तो कह रहे नहीं फेंक फेंक देते, और फिर सिले कैसे, फेंकते नहीं है। पहला प्रयास माँ का यही रहता है, थोड़ा सा भी फटा है तो उसे सिल देते। जो उस फटे कपड़े को सिला जाता है, माँ वो सुई कितनी बड़ी होती है, इतनी, इतनी सी तो होगी। अरे इतना बड़ा कपड़ा है, इतना बड़ा फटा है, तो इतनी बड़ी तो सुई चाहिए ना। क्यों, कितनी सुई होती है। कितनी ज्ञानी माँ है, कितनी ज्ञानी माँ है। चाहे इतना फटा हो, चाहे इतना फटा हो, सुई कितनी, जितनी ज्यादा छोटी सुई उतना, कितने ज्ञानी, क्या ज्ञान टपकता है माताओं का, गजब का ज्ञान है। पर दूसरे के लिए है, कपड़ों को सीने के लिए, अपने दिमाग को, सोच को नहीं। एक चवन्नी अठन्नी में आने वाली, भले अब रुपए में आ रही हो, पर 1 रुपए में माँ कितने में आती है, 1 रुपए 2 रुपए, कोई 100 200 1000 में तो आती नहीं है। वे 1000 रुपए की कपड़े, कपड़े, कपड़े हजारों रुपए के थे, और उस हजारों रुपए के कपड़े को फेंकने से अच्छा मां सोचती है कि 1 रुपए की सुई ले आऊं, 5 रुपए का 10 रुपए का धागा ले आऊं और सी लो। हजारों रुपए की, लाखों रुपए की वस्त्रों की सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति सोचता है 5 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी खर्च हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। समझदारी से, विवेक से मां उस छोटी सी सुई से उस कपड़े को सी देती है। धागा भी कितना मोटा, रस्सा नहीं, रस्सी, रस्सी भी नहीं, सुतली, सुतली भी नहीं, बारीक धागा, बारीक सुई। वह लाखों हजारों के वस्त्र को सीने के लिए 1 2 रुपए की सुई और 2 5 रुपए का धागा काम में आता है। छोटा था ना, सुई और धागा तो बहुत छोटा था, पर जरूरत पड़ने पर छोटा भी काम में आता है। जरूरत पड़ने पर राजू भाई छोटा भी काम में आता है, पर लोगों को जरूरत का भान ही नहीं होता। माँ उस 1 रुपए की सुई की कितनी 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 कीमत है, हजारों लाखों रुपए के वस्त्रों को जोड़ देती है। वही वही 54 58 रुपए की सुई अगर पांव में कुछ चुभ गया तो ले आना वो सूजा, पैर को छीलने के लिए। क्यों, वो छोटा सा कांटा तो सूजे से छील देना, नहीं, उस पैर के लगे हुए कांटे को भी निकालने के लिए जितनी पैनी सुई होगी उतना जल्दी निकल जाता है। हमें व्यवहार के प्रत्येक कार्यों में कितना कितना विवेक है, इतना विवेक हम अपने जीवन के लिए क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं लगाते। वह छोटी सी सुई पांव के कांटे को, वह हजारों लाखों रुपए के वस्त्रों को सीने के लिए काफी होती है। क्या ऐसा छोटा सा बालक, छोटा सा इंसान हमारे काम में नहीं आ सकता? आ सकता नहीं, आता ही है, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम उपयोग में ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई 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 द्रव्य ब्रह्मांड का नहीं है जिसमें गुण नहीं है, जिसके गुणों का हम उपयोग नहीं कर सकते। समस्या हमारे साथ ये है कि हम कषाय में डूबकर किसी का सहयोग लेना ही नहीं चाहते। सोचना होगा, समझना होगा, पर इसका मतलब मां ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई घर में कुछ अच्छा काम बन रहा है, भोजन बन रहा है और हमें नहीं बना, हम तो दूर से देख रहे हैं, तुम्हें बनाना है तुम बनाओ, हम खाने आ जाएंगे।
खाने तो सब आते हैं, पर पकाने के लिए भी तो सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्का है, जो जिस प्रकार से सहयोग करता है। दो बातें याद है कि भूल गए? नितिन भाई याद है? आग कि बाग? दोनों बातें याद है ना? दोनों बातें, दोनों में सहयोग होता है। कृतकारित अनुमोदना से, अगर हम आग लगाने में कृतकारित अनुमोदना से सहयोग करोगे तो हमारा जीना, जीना चढ़ने के लिए संदीप भाई नहीं, उतरने के लिए होगा। और वही हम बाग लगाने के लिए करेंगे तो वही जीना हमारे लिए जीने की तरह ऊपर ले जाने वाला, ऊंचाई को देने वाला हो सकता है। निर्णय मेरे हाथ में है, निर्णय मेरे हाथ में है। जीना प्रयोग में कैसा लाया जाए, इस जीने का प्रयोग कैसा किया जाए, ये जीना है। जीवन जीना तो है ही, ये भी भानु जीना है। हम चाहे तो भगवान बना सकते हैं, हम चाहे तो हैवान बना सकते हैं। ये एकमेव साधन है, एकमेव जीना है। इंसान की पर्याय, मनुष्य पर्याय ये जीना है। हम चाहे तो इसी से भगवान बन सकते हैं, हम चाहे तो इसी से नरक और निगोद में भी जा सकते हैं। चारों गतियों में ले जाने का कोई बीच का स्थान है तो ये मनुष्य पर्याय है। पांचवी गति भी, वह सिद्ध गति भी, या गति को भी देने वाला अगर अगर कोई स्थान, अगर कोई पर्याय है तो ये इंसान की, मनुष्य की पर्याय है। जीना को जीना सीखो, जीना को जीना सीखो, जीने को जानना सीखो, सदुपयोग करना सीखो। साधन तो बहुत बहुत सारे मिले, सब कुछ मिला, पर हम जीना नहीं जान पाए, जीना नहीं जान पाए, जीना नहीं जान पाए। जीना को जीना जानो, अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचार सबको बदलने की आवश्यकता है। एक छोटी सी सुई भी हमें उपदेश दे रही है। क्यों क्यों हम सुई नहीं बन पा रहे हैं? आचार्य भगवान विमल सागर जी अपने प्रत्येक उपदेश में कहते थे, महानिमित्त ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी थे। वह पहुंचने की ही आवश्यकता थी, बस उनके सामने पहुंच जाओ। ये नहीं कहना पड़ता था हेमंत भाई कि मैं किस लिए आया हूं, वे ही पहले कह देते थे, तो इसलिए आया ना, जा तेरा काम हो जाएगा। हमने तो दर्शन नहीं किए, पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, गुरु जी बताते हैं कई बार कि वे मात्र फल लेके पहुंचे ही थे। जैसे ही पहुंचे, आचार्य भगवान बैठे थे पाटे पर, अपने आसन पर, और मन में भाव लेके गए थे, और अभी फल चढ़ाया ही नहीं था, तब तक उन्होंने कह दिया, क्यों आए? कह देना विराग सागर से, तुम्हारी दीक्षा उनसे ही होने वाली है, वो कह दे मेरा आशीर्वाद है। वो राजेंद्र जो अभी ब्रह्मचारी बने थे, वे सोच रहे मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, जबकि वही भाव लेके गए थे कि आशीर्वाद मिल जाए, उनसे दीक्षा लेनी है। अभी पहुंच के फल चढ़ाए नहीं, तभी तक उनने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि जा तेरी दीक्षा विराग सागर से होगी, कह दे मेरा आशीर्वाद है, वो दे देंगे दीक्षा। ऐसी अद्भुत बात, पर समझना उस निमित्त ज्ञान से उन्होंने तो कह दिया। हम सोचे समझे विचार करें कि हमारा जीवन कहाँ है और कैसा है। हमें छोटे 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 उन वस्तुओं से, संसार की वस्तुओं से भी उपदेश लेना। वे विमल सागर महाराज जो निमित्त ज्ञानी थे, वो हमेशा हमेशा नियम उपदेश में कहते थे, अगर तुम्हें बनना है छोटे बन जाओ, इतने 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 छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ, हर किसी के हृदय में समा जाओ, और इतने इतने बड़े बन जाओ कि दूसरों को अपने हृदय में समा लो। ऐसे बनोगे तो ही तुम जीना बन पाओगे, अन्यथा जीना भूल जाओगे। वे हमेशा इस बात को कहते थे, बेटा जीवन में जीवन जीना है तो सुई बन के जियो। भले ही उसकी कीमत 54 की होती है, पर लाखों की इज्जत बचाता कोई है। फटे वस्त्र
फटे वस्त्र और उस फटे हुए वस्त्रों की इज्जत कोई बचाता है, हजारों लाखों करोड़ों की कीमत कोई बचाता है, तो वह रुपए की सुई, 1 रुपए की सुई तुम्हारे इज्जत बचाने के काम की है। फटा पहन के जाना, आज भले ही युवाओं को शौक चढ़ा हो वे दरिद्री बनने का, भिखारी बनने का, जो ये फटे कपड़े पहनते हैं ना, बेचारे अगली पर्याय में भिखारी बनने वाले हैं, दरिद्री बनने वाले। मैं शाप नहीं दे रहा हूं, ये करणानियों का आगम का हिमांशु सिद्धांत है। जैसा आने वाले समय में तुम्हारे साथ होने वाला है ना, वर्तमान में वैसे तुम्हारे भाव होते, भेष होते, वैसे परिणाम होते। यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति। हाँ, इसलिए मंदिर अभिषेक, कम से कम अभिषेक करते समय तो उन पुराने फटे वस्त्रों को तो पहनना ही नहीं चाहिए। किसी श्रावक को फटे कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर हो, घर गृहस्थी हो, चाहे शौक हो। आज का तुम्हारा 1 मिनट का शौक कल के लिए शोक ना बन जाए। 1 मिनट का शौक, चंद मिनटों का शौक, दिखा रहे फटे, अरे तुम्हें उस फटे फटे कपड़ों से अपने शरीर को ही दिखाना था तो ऐसे निर्ग्रंथ बन जाओ ना, कम से कम कल्याण ही हो जाएगा। आधे अधूरे फटके का दिखा। हाँ, थोड़ा सा फटा है तो भिखारी कहेंगे, शौक कहेगा, और पूरे ही उतार के घुनेंगे तो दुनिया हाथ जोड़ के घुनेगी कि महाराज जा रहे हैं, अगर बनना है तो ऐसा कुछ बनो। वह लाखों हजारों करोड़ों की वस्तुओं की कीमत, उसकी इज्जत कोई रखता है तो 1 रुपए की सुई, 1 रुपए की सुई उस लाखों हजारों के कपड़ों की, तुम्हारे कुल की, परिवार की इज्जत रखती है। ऐसे ही अगर छोटे 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 सभी घर के, सभी समाज के घटकों ने निर्णय कर लिया तो समाज की इज्जत बच सकती है, नहीं तो इज्जत दांव पे होती है। क्योंकि ये भी पक्का है, दुनिया की आदत है, संसार की आदत है, फटे में, बोलो ना, फटे में टांग अड़ाना। दुनिया को इसी में आनंद आता है, लोगों को इसी में आनंद आता है। किसी की फटी है सो अड़ा दो टांग और फाड़ दो। भाई हमें फाड़ना नहीं है, हमें फटे को सीना है। घर में, परिवार में, समाज में, देश में आज सुइयों की कमी है, कैंचियां बहुत हो गई है, कैंचियां बहुत हो गई है, कट 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 करते हुए सर में किट किट कट कट हो गई है। कट नहीं करना है, जो कट चुके हैं ना उनको सुई की तरह सीना है। 1 रुपए की सुई जब तुम्हारे कपड़ों की, कुल की, परिवार की इज्जत रख सकती है, हम ही सुई बन जाए ना। क्यों हम दूसरों को विचार करें कि कोई सुई बन जाए, कोई छोटा मिल जाए, कोई छोटा मिल जाए। अरे हम ही छोटे, हम ही सुई बन रहे हैं, लो तुम्हें जोड़ देते हैं। पर व्यक्ति का अहंकार छोटा नहीं होने देता, भीतर की ईर्ष्या हमें छोटा नहीं होने देती। मैं बड़ा, मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे किससे पूछूं। भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें जीना बन के जीना है, जीने का अर्थ समझना है। एक सुई तो इतना बड़ा काम कर लेती है, पर क्या इंसान काम नहीं नहीं आएगा? क्या इंसान काम में नहीं आएगा? क्या बचपन में कथाएं नहीं पढ़ी अभिषेक तुमने? 2 अभिषेक है, एक उमरेड वाला भी आया है। क्या बचपन में तुम तो पढ़ाने भी जाते थे, पढ़े भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। याद आ गई बचपन की कहानी? एक छोटा सा जीव था और एक बहुत बड़ा जंगल का राजा था। आया समझ में? अभी और थोड़ा सा कह दूं तो समझ में आ जाएगा। खूब उपद्रव कर रहा था, खूब उपद्रव कर रहा था, पकड़ लिया राजा ने, मैं खा जाऊंगा तुझे, चूहे को। वह चूहा हाथ जोड़ के कहता है, सेठ महाराज आप तो जंगल के राजा हो, हम छोटे से उपद्रवी जीव है, क्षमा करो, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ज्यादा बात नहीं करो, मैं एक बार तुम्हें खा जाऊंगा, समझ में आ जाएगी।
हाथ जोड़ के वो चूहा कहता है, राजन छोड़ दो छोड़ दो, मैं भी कभी आपके काम में आ जाऊंगा, मैं भी कभी आपके काम में आ जाऊंगा। वो कहता है, तू इतना क्षुद्र प्राणी मेरे क्या काम में आएगा, मैं जंगल का राजा और तू मेरे काम में आएगा। ये माँ कभी अहंकार मत कर लेना घर में, वह आप कितने भी बड़े हो जाना, कितने भी भरत जी आप कितने ही अध्यक्ष बड़े बने रहना, पर छोटा सा बालक भी है तो वो उस सुई और चूहे की तुम्हें कभी समय पर जरूरत पड़े तो सहयोग कर सकता है। सूजा नहीं चाहिए, पैर में कांटा लगेगा तो सुई चाहिए। पता नहीं उस चूहे का पुण्य था, उस सिंह की बुद्धि पलट गई। कहता है ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, मेरे से पाला पड़ा था। अहंकारी जी वैसे ही होते हैं, वो छोड़ देते गए, तुम्हें क्या पता मेरे से क्या पाला पड़ा था, जा चला जा। उसने भी कहता छोड़ दिया, जा तू क्या सोचेगा, मेरे से पाला पड़ा था, छोड़ दिया। वो खुश होके चला गया। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीते, क्या हुआ, क्या हुआ, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से पिंकेश भैया नहीं होते, नहीं होते। जो दहाड़ता था, चिल्लाता था, शेर दूसरों पर रोक झाड़ता था, वह जाल में फंस चुका था, करा रहा था, रो रहा था, आंखों से पानी टपका रहा था। क्यों? क्योंकि वह शेर जंगल का राजा, जंगल का राजा आज जाले में बंद था, जाली में बंद था। आवाज सुनी उस छोटे से चूहे ने, अरे ये तो मेरा राजा है। पर वैसी आत्मीयता भी राजा के प्रति, मुखिया के प्रति, घर परिवार के प्रति, सबके प्रति सबकी होने की आवश्यकता है। पर आत्मीयता तभी होगी भरत जी, जब हम जो जैसा है उसे उस प्रकार से वात्सल्य प्रेम से समझाते बुझाते साथ में ले। अगर उस समय उस राजा ने चूहे को, शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? वही चूहा दौड़ के पहुंच गया। वो कहता है, ये क्या हुआ राजन, आप तो जंगल के राजा हो और ये क्या हुआ? आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए वह सिंह कह रहा था, क्या करूं, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। कभी मैं दहाड़ता था, दूसरों को रोक झाड़ता था, आज मैं बंद हूं। तू कुछ कर सकता है तो देख। मैंने पूरा प्रयास किया अपने नाखून से, अपने दांतों से, पर जाल टूट नहीं रहा है। चूहा कहता है, आप राजा हो, भले ही मैं छोटा हूं, भले ही मैं छोटा हूं, पर मैं जीना को जीना जानता हूं। आपने एक बार मेरे ऊपर उपकार किए थे, मुझे प्राणदान दिया था, मैं उसका बदला चुकाऊंगा। मैं उपकारी के उपकार को नहीं भूलता। चाहे चाहे जीवन में युवाओं एक अक्षर का, एक इतना सा भी किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो जीवन के प्राण चले जाए, पर उसका उपकारी के उपकारों को मत भूलना। आज तो सरासर बड़े बड़े उपकारों को, वह गुरुओं को तक लोग भूल जाते हैं, नाम बदल देते हैं। नहीं, इतना इतना भी किसी से हेमंत भाई कुछ मिला हो उपकार में तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। उस चूहे ने ये वही कहा कि आपने जो मुझे प्राणदान देकर उपकार किया था, मैं भूलने वाला नहीं हूं, कोई दुनिया भूले। उसने कहा, चंद मिनट बस रुको। उसने बस एक आवाज लगाई, अपने सभी साथियों को बुलाया और फटाफट करते हुए पूरा उसका जाल अपने पैने दांतों से काट दिया। कितने मिनट लगे? चंद मिनटों में वह जंगल का राजा जो जाल में फंसा था उसे मुक्त कर दिया। कितना सा चूहा था, शेर के आगे तो मुट्ठी भर। वो चाहता तो खाने की भी नहीं, जोर से दबा देता तो वो चूहा वही मर जाता। पर छोटा भी काम में आता है, काम कराना चाहिए, करवाना चाहिए, हमें कला आनी चाहिए। क्योंकि जीना को जीना बनाना है। समय हो गया है जाने का, अब जीना बन के जा रहे हैं।
चढ़ने का कि उतरने का स्वयं निर्णय करना है। क्योंकि जीना तो जीना ही है। ये जीना जीना है तो जीने को जीने के समान समझो। ये भी जीना है, ये भी जीना है, उन जीने को भी जीना समझो। मेरा जीना ही जीना नहीं, इनका जीना भी जीना है। एक एक शब्द के गहरे अर्थों को समझना। मेरा जीना ही जीना नहीं है। शेर का जीना ही जीना नहीं, चूहे का जीना भी जीना था, इसलिए चूहे का जीना शेर का जीना बन गया। अगर चूहे का जीना जीना नहीं मानता तो शेर का जीना भी जीना नहीं बचता। ऐसे ही अपने जीने को जीना तो बना रहे हो, तो पहले दूसरे के जीने को जीना मानो, तो मैं अपने जीने को जीना बना सकता हूं। अगर हम उनका जीना जीना नहीं मान रहे हैं तो हम अपने जीवन को जीना सीढ़ी नहीं बना सकते। जाओ, जीना बनाने का नहीं, भोजन बनाने का तो समय हो ही गया है। भोजन तभी बनता है जब जीना होता है। वो जीना नहीं, जीना है तो जिमना भी है। जेमन ऐसे ही कहते हैं ना। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर बता रहा हूँ। जीना है तो जीवन भी जरूरी है, और जीवन है तो जीना भी जरूरी है। इसलिए अपने जीवन को जीना बनाना है, जीने को जीना बनाना है। बच्चे, जीवन को जीने को जीना बना लो। जीवन को जीना है तो वही जीवन का जीने का आनंद ले सकता है जिसने जीने को जीना पहचाना है। एक जीना 1 घंटा हो गया। जीते जीते सुनते सुनते समझना है, सुनना है, निर्णय करना है। हमें अपने जीवन को बदलते हुए अपने उस छोटे छोटे से साधनों से सबका उपदेश ग्रहण करते हुए सबका सहयोग लेना है। क्योंकि छोटा कोई नहीं होता, छोटा कोई नहीं होता, और छोटा होता है तभी बड़ा होता है। पहले दिन से समझ रहे हैं, जब ग्रास भी बनता है तो छोटी उंगली, बड़ी उंगली, अंगूठा सब मिलके फिर ग्रास मुख में जाता है। फिर वह पेट भरने के लिए 5 उंगलियां साथ चाहिए। फिर भगवान बनने के लिए और भगवान के पंच कल्याणक के लिए भी हमें एक साथ होना है, कारण क्योंकि हमें भगवान बनना। वो ही भगवान के पंच कल्याणक में सहयोगी हो सकता है, जो आने वाले समय में भगवान बनने वाला है। हाँ, क्योंकि किसी का सीजन, किसी का रीजन, किसी का कुछ होगा। क्योंकि सबका सीजन तो मोनो एक ऐसा होता है, क्या करे। इसका भी सीजन है और पुण्य का भी सीजन है। अब निर्णय कर लेना है किसको कौन सा सीजन करना है। क्योंकि दुनिया के रीजन तो हमारे पास माँ है ही। क्योंकि शादी का भी सीजन है, दुकान का भी सीजन है, और पता नहीं और कैसे कैसे रीजन है। छोड़ दो सभी रीजन को, छोड़ दो सभी रीजन को। आया है वो समझो पुण्य के सीजन को, और करके सहभागिता प्राप्त करो भगवत्ता की डिवीजन को। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात। क्योंकि समय को समय पर समझने के लिए जीवन को जीना मानते हुए कल पुनः जीने पर, जीने पर नहीं, वो जीने पर नहीं, इस जीने पर चर्चा करने के लिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।